नीमच जिले की मनासा विधानसभा की ग्राम पंचायत आमद में निर्वाचन टीम पहुंची। पूर्व में पंचायती चुनावों के समय जो आरक्षण हुए थे उस समय ग्राम पंचायत आमद में एसटी की सीट का आरक्षण हुआ था, परंतु एसटी वर्ग समाज जन पंचायत में नहीं होने के कारण सरपंच पद के चुनाव संपन्न नहीं हुए और 20 वार्डों के मेंबर 7 उप सरपंच नवनिर्वाचित हुए और अब ग्राम पंचायत आमद में सरपंच पद के निर्वाचन हेतु एससी महिला आरक्षित सीट और इसका निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिनांक 19 सितंबर 2022 को निर्वाचन जनपद के अधिकारी विजय वर्गीय परिहार, नायब तहसीलदार मुकेश निगम के साथ ही पंचायत कर्मी ने आमद ग्राम पंचायत भवन में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने हेतु नाम आवेदन पत्र लिए, जिसमें एससी महिला का एक आवेदन प्राप्त हुआ। परंतु गांव आमद वासियों का कहना है कि पूर्व में 8 साल से रगसपुरिया गांव का सरपंच होने के कारण हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ और आज भी एससी की महिला जिसका आवेदन आया है वह भी उसी गाँव की है और वहाँ के 5 मेंबर उस महिला के समर्थन में है, जबकि हमारे आमद के हम 15 मेंबर अपनी असमर्थता जताते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे उप सरपंच को ही सरपंच पद का चार्ज मिले। यही नहीं, ग्रामवासियों ने पूर्व कार्यकाल पर कई प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सही विकास न होने का आरोप लगाया और कहा कि हमारी पंचायत 8 साल से यूं मान के चले कि गड्ढों में पड़ी है। खैर, इस सब बातों को लेकर पंचायत भवन के आसपास गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। इस निर्वाचन में पुलिस जवान भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और निर्वाचन प्रक्रिया करने आए अधिकारी वहां जमा भीड़ और माहौल को देख पंचायत भवन में आवेदन लेने के साथ ही मेंबरों से चर्चा कर बिना घोषणा किए निकल गए और गांव वालों को बोला कि हमारे नियम में जो आ रहा है वो हम कर रहे हैं, अब आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारी करेंगे। ग्राम पंचायत आमद में जो सरपंच का चुनाव हुआ था उसमें पद रिक्त रह गया था। एसटी की सीट निकली थी आरक्षण में, एसटी महिला की। तो एसटी महिला यहाँ पंचायत आमद में कोई भी मतदाता नहीं होने से पद रिक्त था, आवेदन नहीं भरा गया। तो वो पद रिक्त होने से स्थानापन्न चार्ज सरपंच का दिए जाने के संबंध में निर्वाचन मनासा एसडीएम कार्यालय के आदेशानुसार आज पीठासीन अधिकारी आए थे, उनके द्वारा स्थानापन्न चार्ज की कार्रवाई की गई। चार्ज किसको दिया? हम ये चाहते हैं कि ये मीटिंग हुई ना तो किसी मेंबर को पता, ना किसी गांव वालों को पता, किसी को अचानक मीटिंग करके कि इस बात को क्या है कि हम तो इसको चार्ज दे रहे हैं आज उपस्थित, किसी को सर पता नहीं है। तो ये जो मेंबर है उनको सबको पता होना चाहिए कि ये मीटिंग हो रही, ये कार्य के लिए हो रही है। ये तो कोई किसी को पता ही नहीं, अचानक हो गया एकदम, ये कैसे हो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो भी काम हो रहा है, जो कोई नाली बन रही है वो खराब होगी है, वो 2 दिन के बाद में खराब होगी। ये समस्या 8 साल से कह रहे हैं ना, अभी जो मेरे भाई बता रहे हैं 8 साल में जो काम हो रहा है बिल्कुल नहीं जा रहा है। इस गाँव आमद पंचायत बिल्कुल जा रही है। हम रहेगी निवेदन से सरकार से दबाव डाल के। आप मेंबर हैं? नहीं सर, हम आम नागरिक। अच्छा, गाँव वाले क्या समस्या? समस्या है सर कि हमारी पंचायत 8 साल से पीछे से कोरोना की वजह से टाइम बढ़ गया था, तो 8 वर्ष से हमें ये पता नहीं कि हमारी पंचायत कैसे चली। पहली बात तो ये, हम ज़्यादा परेशान तो ये वो एक जे हमें थोड़ा दिन पहले ये आया था कि भाई भील समाज में हमारे जो भी वो आरक्षण आता है उस हिसाब से आगे, तो हमारी पंचायत नहीं रहती कि चलो 6 महीना बाद चुनाव हो गए। तो उसके बाद में हम लोगों ने कि भाई चलो कोई बात नहीं, अपनी पंचायत में 6 महीना बाद आएगा तो अपन उप सरपंच बना देते। तो हमने उप सरपंच बनाया। तो सर अब कल का हमको ऐसा पता चला कि यार आगे से और ऑर्डर आया अचानक। तो कभी हमने देखा राजनीति में कि जब भी सरपंच अगर पंचायत में अगर उपस्थित वहाँ पे नहीं है, चाहे मर जाए कोई नहीं है, तो पद किसको दिया जाता है? उप सरपंच। तो एक तो ये बात हमें समझ में नहीं आई है, और एक जो डायरेक्ट कभी हमारे को सरपंच बना दिया था पहले, 8 साल से चला भी गया वो। अब भी जो हमने ये हमारी पंचायत निरस्त होगी तो हमने मेंबर बना हुआ है, मेंबर बनवाया, उप सरपंच भी बनवाया गांव वालों की सहमति से, 5 गांव वाले की सहमति से। मैं उप सरपंच ने हमारे को 1,18,000 रुपये हमारे मंदिर में भी दिए उसने। ठीक है, हमारा पंचायत में जो भी चल रहा है, काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी चल रहा है जैसा चल रहा है जैसा। 2 दिन से हमारे को पता नहीं है, हम मेंबर है, हमारे किसी को सूचित नहीं किया। ये सहायक सचिव और मंत्री दोनों ने किसी को सूचित नहीं किया कि आज ये चुनाव है। और मैं भी अभी बाहर से आया हूँ, तो यहाँ देखा तो मैं भी आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आया तो ये बोल रहे हैं तहसीलदार वगैरह कि इस पे साइन करो ना, ये चुनाव होगा सरपंच का। क्यों? तो हमने बोला क्यों होगा साहब? तो कि ये पंचायत अभी ये क्या बोलते हैं आदिवासी में है। तो आदिवासी में तो हमने बोला कि भाई हम जो मेंबर हैं 20,
हम 15 हैं, उनके 5 है, तो हम चाहेंगे तो बनेगा कि आपकी मर्जी से बना दोगे। नहीं, आप बोल रहे हैं कि आपको बुलाया नहीं गया। हाँ बिल्कुल नहीं बुलाया, मनमानी कर रहे हैं सचिव और उप सचिव। मेरे छोटे लड़का है, उससे साइन करवा के लिया है, तो अब वो हमारे लड़के को थोड़ी बोला कि तेरे पापे को वहाँ वो भेजना, वो सरपंच बना रहे हैं, तो वो मेरे को भी नहीं बोला लड़का ने। मैं तो बाहर से आया तो मैंने वो देखा और मैं यहाँ आया हूँ। तो तहसीलदार अभी महिला उपस्थित नहीं थी, मेरी खेत पे थी, तो हमारे को अंदर भी नहीं जाने देते और कोई बात नहीं बताने देते, मनमानी कर रहे हैं और इनकी मन मर्जी से काम चला रहे हैं। कुकड़ेश्वर से दशरथ नागदा की ये रिपोर्ट।